हेलो क्लास 7 स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 जियो एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में हमने पढ़ा। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इस वेदर के कुछ डेफिनेशन पढ़े और क्लाइमेट के डेफिनेशन पढ़े। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। There are number of factors that affect the weather and climate of a place। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे वेदर एंड क्लाइमेट के ऊपर असर पड़ते हैं। These are जैसे कि उसमें आता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, इसमें प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, सनशाइन एंड द क्लाउडनेस जो है ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे वेदर एंड क्लाइमेट के ऊपर असर पड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की वजह से हमारे वेदर एंड क्लाइमेट के ऊपर क्या असर पड़ते हैं। तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रिफर्स टू हाउ हॉट और कोल्ड द एयर इज़ एट ए प्लेस। तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हम उसको रिफ़र करते हैं कि उस जगह के एयर जो है हॉट या कोल्ड होता है। जैसे कि हाउ हॉट और कोल्ड एयर ऑफ ए प्लेस, उस जगह के एयर जो है कैसे हॉट होता है या कैसे कोल्ड होता है, जिसके जो हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को हम इस तरीके से रेफ़र करते हैं। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। तो यहाँ पे हमारा सन जो है वो एक मेन हीट सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी है। वो तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है। सन जो है हमारा हीट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी है। तो हीट एनर्जी इज़ कंटिन्यूसली रेडिएटेड बाय सन। हीट जो है कंटिन्यूसली रेडिएट होता है कहाँ से? सन से, जिसको हम सोलर रेडिएशन कहा जाता है। जो सन से जो एनर्जी निकलती है, सन से जो एनर्जी निकलती है जिसको हम क्या कहेंगे? सोलर रेडिएशन। The earth is very small as compared to the sun as is very far away। तो अगर हम हमारे अर्थ को सन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारा सन जो है वो बहुत छोटा होता है सन से, क्योंकि हमारा सन जो है हमारा अर्थ जो है वो सन से बहुत दूर है। Therefore you receive only a small part of a solar radiation। इसी की वजह से, दूर होने की वजह से हमारा सन जो है खाली 1% इन 200 मिलियन किलोमीटर में खाली 1% जो है हीट रेडिएट सोलर एनर्जी जो है वो उसको रिसीव करता है। द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव बाय द अर्थ इज कॉल्ड द इंसुलेशन। वो सोलर एनर्जी जो हमारा अर्थ रिसीव करता है जिसको इंसुलेशन कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन दैट रीच द अर्थ सरफेस डिपेंड अपॉन द इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज। तो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन जो हमारे अर्थ के ऊपर रीच करता है वो डिपेंड करता है कितना सन रेज जो है वो इंक्लाइन हुआ होता है, झुका हुआ होता है, एंड द ड्यूरेशन ऑफ डे, और कितना टाइम तक डे जो है वो रहता है, जिसकी डे लाइट जो है रहता है, जिसकी वजह से जितना डे लाइट होगा उतना सन जो अर्थ जो है वो हीट एनर्जी जो है इंसुलेशन जो है वो ज़्यादा रिसीव करेगा। द अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब मैक्सिमम सोलर रेडिएशन ड्यूरिंग द डे। तो हमारा अर्थ सरफेस ज़्यादा में सोलर रेडिएशन जो है वो दिन के टाइम पे एब्जॉर्ब करते हैं। हीट जोन, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही, आप लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा है, क्लास 6 में पढ़ा है। तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे अर्थ को लेटीट्यूड्स में, हमारे अर्थ को हीट जोन में डिवाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन। जितना अमाउंट इंसुलेशन रिसीव करता है हमारा अर्थ, उसके हिसाब से हमारे अर्थ को 3 में डिवाइड किया गया है। जैसे कि हीट जोन में टॉरेट जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। चेक द टेबल 6.1 जो पीछे दिया गया है, टेबल नंबर 6.1, वहाँ पे इन हीट जोन के बारे में वहाँ पे लिखा गया है। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे तो हम इसको कर पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हीट जोन, हमने बोला हीट जोन जो है वो 3 में डिवाइड किया गया है, टॉरेट जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन।
तो टॉररेट जोन का लोकेशन कहाँ पे है? बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो पहले आप ये देखिए, ये डायग्राम देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पिंक कलर का दिया है वो आपका टॉररेट जोन है। टॉररेट जोन जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक। इसके बाद दूसरा आता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन दो होता है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्टिक सर्कल, दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक सर्कल। थर्ड वन यहाँ पे ब्लू कलर का दिया है फ्रेजिड जोन, जो कि आर्टिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल और यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल तक। तो टॉररेट जोन का लोकेशन है बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे सन रेज वर्टिकली ओवर द जोन, इस जोन में सन रेज जो है वो वर्टिकली पड़ता है, जिसकी वजह से रिसीव मैक्सिमम इंसुलेशन, वहाँ पे इंसुलेशन जो है मैक्सिमम रिसीव कर सकता है, क्योंकि वर्टिकली सन रेज पड़ता है, और इस जोन को हॉटेस्ट जोन कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका टेम्परेट जोन। Temperate zone between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere। ये मैंने आप लोगों को पहले डायग्राम में बता दिया है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है, इंसुलेशन जो है, रिसीव मॉडरेट इंसुलेशन, ना ज़्यादा इंसुलेशन एब्जॉर्ब करता है ना कम करता है, यहाँ पे मॉडरेट इंसुलेशन एब्जॉर्ब करता है। तो मॉडरेट टेम्परेचर, नाइदर वेरी हॉट टू नॉट वेरी कोल्ड, यहाँ पे टेम्परेचर ना ज़्यादा हॉट रहता है ना ज़्यादा वेरी कोल्ड रहता है। लास्ट वन फ्रिजिड जोन between the North Pole and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the South Pole and the Antarctic Circle in the southern hemisphere। तो यहाँ पे दो फ्रेजिड जोन है, एक जो है आर्टिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और दूसरा एंटार्क्टिक सर्कल इन दी साउथ पोल और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में, जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दूसरा साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो टेम्परेट जोन भी दो है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक साउदर्न हेमिस्फीयर। फ्रेजिड जोन भी एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक साउदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे जो आता है बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे रिसीव स्लांटिंग रेस ऑफ द सनलाइट, यहाँ पे सन रे जो है बिल्कुल कम पड़ता है या बहुत स्लांटिंग झुका हुआ पड़ता है, और रिसीव मैक्सिमम इंसुलेशन, यहाँ पे इंसुलेशन जो है मिनिमम इंसुलेशन, यहाँ पे इंसुलेशन जो है वो कम रिसीव होता है। कहाँ पे? फ्रेजिड जोन में। तो इस जोन को सबसे कोल्डेस्ट जोन कहा जाता है। तो नेक्स्ट में हम इस पे पढ़ेंगे फैक्टर्स पढ़ेंगे, कंट्रोलिंग द फैक्टर टेम्परेचर। तो तब तक के लिए थैंक यू, खुदा हाफिज़, टेक केयर।